हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो जैसा कि आपको पता है कि हम PW पे हमारा महातांडव नीट एंड गेम हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। पहली बात की प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं PW का प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, आप लोग पूछ रहे थे ना कई बार, मतलब कई सारे बच्चों ने पूछा है, टेलीग्राम पर भी पूछा है कि मतलब भैया कैसे इसको यूज़ करना है, या फिर मतलब इसको करें कि आपके वाले करो, क्या करना है, कैसे करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे देखो यार, मैं पहले से बोल रहा था, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है, ठीक है। किसी को मतलब परेशान नहीं होना, भटकना नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ किन्हें फॉलो करना है, किन्हें नहीं फॉलो करना है, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे मतलब जो चीज़ें सही होंगी वही मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो, तो इन्फॉर्मेशन वीडियो 5 से 6 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। देखो, हाउ टू यूज़ दिस रिवीजन सीरीज फॉर फिजिक्स। मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोलूँगा, ना इनऑर्गेनिक ना बायो। मैं बस फिजिक्स कराता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री कराता हूँ। तो बस उन्हीं दोनों चीज़ के बारे में बोलूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ से करना है, क्या करना है। अब फिजिक्स की बारी है। अब देखो, फिजिक्स में क्या करना है, नीट एंड गेम PW का मतलब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसमें कंटिन्यूस 7 दिन की क्लासेस चलेंगी। तो जो क्लास 11 की फिजिक्स होगी वो डॉक्टर MR सर कराएंगे। डॉक्टर अभी मैं देखा था नया उसमें ऐड हुआ है, सर ने लिखा था। तो क्लास 11 MR सर कराएंगे और क्लास 12 अभिषेक सर कराएंगे, ठीक है। तो दोनों फैकल्टी टॉप फैकल्टी है, टॉप क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। लास्ट ईयर के रिवीजन बैचेस का तुम देखना, मतलब दोनों, मतलब सर ने बहुत अच्छा कराया है, ठीक है। MR सर ने भी कराया है, अभिषेक सर के भी बैचेस तुम देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्लास 11 जो है वो MR सर कराएंगे और क्लास 12 जो है अभिषेक सर कराएंगे। तो कोई भी ये मत सोचना कि मतलब क्लास 12 MR सर करा दें, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छा कराएंगे, ठीक है। तो अब इस बैच को किसे करना है किसे नहीं करना मैं बता देता हूँ, ठीक। देखो, और इस बैच में क्या क्या तुम्हें मिलेगा। इस बैच में तुम्हें थियरी मिलेगी, छोटे छोटे मतलब क्रिस्प करके थियरी देंगे सर लोग। और क्वेश्चंस जो मिलेंगे तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हीं से फ्रेम करके क्वेश्चन, जैसे PYQ से क्वेश्चन को फ्रेम कर देना। तो वो सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैचेस में तुम्हें मतलब सर लोग देंगे, ठीक। अब देखो, किसे यूज़ करना और कैसे यूज़ करना मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मुझसे जुड़े हो, ठीक है, उनमें 3 तरह के लोग हैं और एक चौथा कैटेगरी आता है जो मुझसे जुड़ा नहीं है। तो उन चारों कैटेगरी में बात कर लेता हूँ, ठीक। देखो, पहले वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में इनरोल्ड हैं। उन्हें क्या करना है, स्टक टू इट, और मतलब उनको कहीं भटकना नहीं है। जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में है उनको कहीं नहीं भटकना है। उनको बस हाईलाइटेड क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड किया हूँ बस उन्हें करने हैं। जो मैंने 650-700 क्वेश्चन जो दिए हैं हाईलाइट करके, उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार रिवाइज करना। एक बार तो लगभग हो गया होगा सबका, एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच वाले जो बच्चे हैं, अब तो पूरा फ्री कर दिया हूँ। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है ना वो फ्री हो गया है, ठीक है। और लगभग 5 दिन पहले ही फ्री किया हूँ। तो और भी बच्चे जुड़े हैं मुझसे, उनके लिए बता दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं भटकना है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच वाले जो बच्चे हैं, आपको स्टक रहना है वहीं पे। हाईलाइटेड क्वेश्चन जो दिया हूँ वो करो। मिनिमम 120+ नंबर आने ही आने हैं उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। लास्ट ईयर 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इस ईयर भी 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम वाले दिन मुझसे मिल लेना, मैं दिखा दूंगा मेरे ही चैनल पे, ठीक। अब देखो, दूसरे जो बच्चे हैं, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको प्राइवेट से मेडिकल कॉलेज में जाना है, जिनको अब्रॉड जाना है, उनके लिए कितना नंबर चाहिए होता है, बहुत मिनिमम नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने क्या बोला था, इन 80 टॉपिक में से भी मैंने 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक छाड़ दिए थे, अलग कर दिए थे, और बोला था कि बस इन 40 टॉपिक को कर लो, तुम्हारे 70-80 नंबर आ जाएंगे। तो जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बच्चे हैं उनको भी स्टक रहना है, इस टाइम पर कहीं भटकना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तुमको भी हाईलाइटेड क्वेश्चन, जो 40 टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, अराउंड 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 से 220-30 क्वेश्चंस होंगे। तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं हाईलाइटेड क्वेश्चंस के तौर पे, और मिनिमम 80+ नंबर तुम्हारे यहाँ से 40 टॉपिक से आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। और ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे अभी मर्ज थे ना, अभी इसको अलग करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा मैं, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑलरेडी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इधर उधर मतलब जाने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करो और चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं हो गए यार, 5 ही लगभग 200-300 बच्चे इसमें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हो गए। और इसको जो फॉलो कर रहे हैं 100-200 बच्चे, मतलब 300-400 बच्चों जो हैं जुड़े हैं 80 और 40 में, उनको कहीं भटकना नहीं है, उनको यही करना है, ठीक। अब आ जाओ अवतार सीरीज वाले बच्चे। अवतार सीरीज़ के बारे में तुम्हें पता ही है,
मैं पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि अवतार सीरीज जो लोग नए हैं उनको फॉलो नहीं करना है, तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराई गई हैं। तो जो बच्चे अवतार सीरीज में हैं उन्हें कहीं भटकना नहीं है, उनको भी कहीं नहीं जाना। उनको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले को रिवाइज करो अवतार बेस से। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले 1 घंटे डेली दो। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। 35 क्वेश्चन एज इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड आते ही आते हैं। तो तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज करने, जो अवतार को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज करने हैं अवतार बेस से। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, रे ऑप्टिक्स के, ग्रेविटेशन के, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लेना, तुम्हारे एग्जाम के 3-4 दिन पहले ही सारा कंप्लीट करा दूँगा। तो हो गए हैं, बस थोड़े थोड़े एडिटिंग करना है, उसमें करके मैं डाल दूँगा। तो फॉर्मूले तुम्हें रिवाइज करने हैं अवतार बेस से। उसके बाद थियरी करनी है तुम्हें हाईलाइटेड एनसीईआरटी से। जो एनसीईआरटी के हाईलाइटेड थियरी तुम्हें दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से पहले हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, जो हाईलाइट किया हूँ। उसके बाद जो फॉर्मूले दिया हूँ अवतार बैच में, उस फॉर्मूले को करो। उसके बाद तुम्हें आज तक तुम्हें जो भी क्वेश्चन फंस गया तुम्हारे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो मैं बोल रहा था ना स्टार मार्क मेथड का यूज़ करो, क्वेश्चन की मार्किंग करना स्टार्ट करो। तो तुमसे जो जो क्वेश्चन फंसे थे तुम वो करोगे। 3 चीज़ हुआ। पहला चीज़ हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ोगे, दूसरा चीज़ सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़ोगे, तीसरा चीज़ अपने मार्क क्वेश्चन को करोगे। 3 चीज़ करने के बाद तुम जाओगे कहाँ पे, महातांडव सीरीज की तरफ, जहाँ पे एमआर सर और अभिषेक सर तुम्हें कराएंगे फिजिक्स की पूरी रिवीजन एक बार। समझ रहे हो? तो अगर तुमने ये ऊपर से ही तीनों कर लिया तो तुम्हारा एक बार समझ लो 80% तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और जब सर लोग कराएंगे महातांडव सीरीज में तो तुम एकदम पक्के हो जाओगे, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि 170-180 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट तुम्हारे यहीं से आने अवतार सीरीज से। ये भी मैं दिखाऊंगा एग्जाम वाले दिन तुम्हें। ये एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए हैं, एज इट इज़ फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन एज एन एक्स्ट्रा एज देने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं कराने वाला था मैं नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें मतलब कोई ना कोई तो कराएगा ही। तो वो चीज़ें तुम्हें कहाँ से करनी है। जैसे मैं लास्ट में बोला था ना, मैं मैराथन लूँगा फिजिक्स का, तो मेरे एग्जाम आने वाले हैं या तो 29 से या तो 30 से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी शेड्यूल आया नहीं है बट आने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस है कि मतलब अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में पेपर हो जाना चाहिए फर्स्ट प्रॉप का, सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। तो जो चीज़ें मैं नहीं करा पा रहा हूँ वो मैंने मतलब तुम्हें तो ट्रस्ट करना ही होगा यार, मेरे ऊपर करना ही होगा। तो एमआर सर से और अभिषेक सर से तुम लास्ट में रिवीजन करोगे। कब करोगे? जब ये चीज़ें तुम कर ले जाओगे। सबसे पहले खुद से पूरे फॉर्मूले रिवाइज करो, तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे। मेरी जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब मुझे मतलब भरोसा है उनको, मतलब जैसे मेरे साथ अगर 2000 लोग जुड़े हैं तो उसमें से 1000 बच्चों को पूरे के पूरे फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद करो, ठीक है। तो उन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे। बस 10-10 मिनट 15-15 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करो, 10 मिनट थ्योरी देखो, 25 मिनट में एक चैप्टर तैयार। उसके बाद अपने जो क्वेश्चन तुमने मार्क किए हैं, जो गलती हुए तुम्हारे क्वेश्चन जो तुमने मार्क करके रखे उनको करो। और लास्ट में तुम जब सारे चीज़ें हो जाएं तब तुम जाना महातांडव सीरीज के लिए, ठीक है। 170-180 तुम्हारे पक्के हैं एकदम, ठीक है ना। तो उसके लिए परेशान मत होना। अब देखो अदर्स, जो बच्चे मुझसे जुड़े नहीं हैं उनको क्या करना है। जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हैं उन्हें क्या करना है, रिवाइज फार्मूला फ्रॉम मेडीजी। मेडीजी जो बुक है एमआर सर की, वहाँ से तुम्हें फॉर्मूले पहले रिवाइज करने हैं। फॉर्मूले रिवाइज करके जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे अगर सर कोई फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो क्यों कह रहा हूँ? एक स्टेप आगे रहो। सर तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन पूरी चीज़ें सर के भरोसे मत छोड़ना, ठीक है। तुम मतलब खुद से एक बार फॉर्मूले पढ़ के जाना, ताकि तुम पढ़ के जाओ तो सर जब दोबारा लिखेंगे वहाँ पे तो तुम्हारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो एक बार तुम्हारे माइंड में रहेगा, सर जब दोबारा करेंगे तुम्हारे तुरंत दिमाग में तुम्हारे क्लिक करेगी, हाँ ये चीज़ थी मेडीजी बुक में। तो रिवाइज करो फार्मूला फ्रॉम मेडीजी। मेडीजी से तुम फॉर्मूला रिवाइज करो या फ्रॉम अवतार सीरीज, या तो मेडीजी से कर लो या तो अवतार सीरीज से कर लो, ठीक है। दोनों में भर भर के ट्रिक बताए गए हैं। मैंने भी बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, सर ने भी बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। मतलब दोनों बेस्ट है, तुम कहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अवतार से करना भाई वो अवतार से ही करना, जो स्टार्टिंग से अवतार को फॉलो कर रहे हैं अवतार को ही करना, ठीक है। तो फॉर्मूले तुम जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हो वो लोग मेडीजी से पहले फॉर्मूले सारे चैप्टर के रिवाइज करो। उसमें फॉर्मूले रिवाइज करोगे तो तुम्हें थियरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्रिस्प पॉइंट में थियरी भी दी हुई है मेडीजी में। तो थियरी भी तुम्हारी साथ में तैयार हो जाएगी और ये तुम्हारे फॉर्मूले भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद थियरी तुम्हें फिर से हाईलाइटेड एनसीईआरटी से करनी ही करनी है। क्योंकि हाईलाइटेड एनसीईआरटी से क्यों करनी है? क्योंकि जो 6-7 क्वेश्चन थियोरेटिकल आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। वो मतलब तुम्हारे नोट्स में मिल जाएंगे, बट एक बार 10 मिनट लगेगा यार किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, हाईलाइटेड वाली 10 मिनट ही लगेगा। तो 10 मिनट में तुम हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। तो पहले चीज़, जो लोग मुझसे जुड़े नहीं हैं पहले फॉर्मूला याद करो मेडीजी से या फिर अवतार सीरीज से, या फिर उसके बाद हाईलाइटेड एनसीईआरटी से तुम्हें जो लाइंस मैंने हाईलाइट करी है वो तुम्हें करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो तुम्हें लास्ट में दिखेगा एग्जाम वाले दिन 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे एज इट इज फंस जाएंगे वहाँ से।
उसके बाद तुम्हें महातांडव सीरीज पे आना है। समझ में आ गई चीज़ है ना। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वालों को कहीं नहीं भटकना है, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वालों को कहीं नहीं भटकना है, अवतार सीरीज वाले बच्चों को कहीं भटकना नहीं है। पहले अवतार सीरीज से फॉर्मूले करने हैं, हाईलाइटेड एनसीईआरटी करना है, खुद से अभी तक जो पढ़े हो जो क्वेश्चन मार्क किए हो उन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद तुम्हें महातांडव सीरीज पे जानी है, ठीक है, लास्ट में एज ए फाइनल रिविजन, एज ए फाइनल टेस्ट के लिए, ठीक। जो लोग मुझसे जुड़े नहीं हो, मेड इजी से फॉर्मूले करो। मेड इजी अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो अवतार सीरीज के फॉर्मूले करो, सारी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अवतार सीरीज को फॉलो करो, उसके बाद हाईलाइटेड एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसके बाद तुम जाओ महातांडव सीरीज पे। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो ये 4 कैटेगरी के ही बच्चे थे, एक तो मेरे साथ थे, 3 तो मेरे कैटेगरी के बच्चे थे, एक जो थे मुझसे नहीं जुड़े उनके लिए था, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हूँ, ठीक है। अब देखो महातांडव जो सीरीज होगी वो तो लाइव होगी, तो तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्डेड देखो या लाइव देखो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा रिकॉर्डेड देखो। क्यों कहूँगा, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रीफर करोगे तो रिकॉर्डेड मान लो कि 2 दिन बाद सर करा रहे हैं और 2 दिन में तुम्हारा पूरा फॉर्मूला तैयार नहीं है, तो पहले 1-2 दिन 3 दिन लेके तुम पहले पूरा फॉर्मूला पूरे हाईलाइटेड एनसीईआरटी रट लो पहले। उसके बाद जब 3 तारीख या 4 तारीख को एक बार बैठो, 3 तारीख को बैठ जाओ, 3 तारीख को बैठो, पूरा 8-9 घंटे का क्लास होगा, उसमें तुम पूरा रिवाइज कर लो। समझ रहे हो, 9 घंटे का होगा या 10 घंटे का होगा, तो तुम्हें क्या करना रहेगा, उसमें रिकॉर्डेड अगर देखोगे तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, 2 फायदा होगा। पहली चीज़, तुम कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तुम्हें तो तुम पॉज करके रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन पहले स्क्रीन पर आया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा नहीं कि सर सॉल्व करवा रहे हैं तुम भी सॉल्व करो, तुम्हें पहले खुद से पॉज करना है, स्क्रीन को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करो, मान लो तुम्हारा आंसर है 200, फिर तुम्हें स्क्रीन को स्टार्ट करना है, सर ने सॉल्व किया, सर के भी आंसर है 200, तुम्हारे भी 200 आए, सर के भी 200 आए, मतलब तुम्हारा सही है, तुम आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तुम्हारे आए 400, सर के आंसर आए 200, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया गलत, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, फिर सॉल्यूशन देखो अच्छे से और क्वेश्चन मार्क जरूर किया रहना, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाले दिन जब पेपर देने जाना तो एक बार इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के जाना, ठीक है। तो तुम्हारे आगे 200, सर के आ गए थे 200, तुम्हारे आ गए थे 400, तो तुम्हारे गलती हो गई ना तुम्हारा, तो क्वेश्चन को मार्क करो और फिर सॉल्यूशन देखो सर ने कैसे कराया, ठीक है। तुम्हारी भी आ गए 200, सर के भी आ गए 200, लेकिन हो सकता है तुमने कोई मिस्टेक कर दी हो, तो एक बार सॉल्यूशन देखो, समझ जाओगे सर ने कैसे किया, तुमने कैसे किया, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, तो ये हमारे तुम्हें फॉलो करना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। लाइव देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तुम कितना कर सकते हो। बट रिकॉर्डेड देखोगे तुम 1.5x पे भी करके देख सकते हो, 1.75x पे भी करके देख सकते हो, उससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। और कहीं रिवर्स करना रहेगा तो रिवर्स भी कर लोगे, बाकी चीज़ें भी बहुत ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस था, ये देखो मैंने फ्री कर दिया। स्क्रूगाज है, एरर है, डायमेंशन है, काइनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें जो मतलब जैसे स्क्रूगाज है तो इसमें मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया है, तो तुमको 1 घंटे नहीं लगेंगे, तुमको 10 मिनट लगेगा थ्योरी करने में और 15 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। जैसे मान लो मैंने 30 से 40 क्वेश्चन करवा दिए इसमें, तो तुमको इसमें से मैंने 10 क्वेश्चन ही मार्क करके दिया, तो तुम्हें बस उन 10 क्वेश्चन को ही करना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। तो ऐसे करके तुम्हें सारे मतलब जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहाँ से लास्ट ईयर 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट ईयर बताया था, वहाँ से 38 क्वेश्चंस आए थे। इस ईयर मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है, इस ईयर मेरी गारंटी है कि 120 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एज इट इज आएंगे जो क्वेश्चन मैंने दिया है। तो जिन्होंने पूरा कर रखा है वो लोग तो पूरा कर लो, जिनको कुछ नहीं मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया वो बस हाईलाइटेड को ही रिवाइज करो, ठीक है। देखो टॉपिक नंबर 37 से 41 पेंडुलम है, ऑर्गन पाइप है, बीट्स है, लैप्लेसिक करेक्शन है। यहाँ देखो 76 से 81 में देखो एम्पियर सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स है, मोशन है, प्रिज्म है, टेलीस्कोप है, यही सब तो पूछता है ना यार, यही सब तो मेन टॉपिक है, इसके बाहर क्या पूछेगा। ये लास्ट मैंने 3 टॉपिक और बढ़ा दिया था, लेंस का, बैंगिंग ऑफ रोड का और सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो तुम ये फ्री है बैच, अगर तुम करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, तुम्हारे पास 8 दिन का टाइम है। और तुम अगर 8 दिन में चाहो डेली अगर 5 टॉपिक भी करोगे तो सबसे पहले जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको करो, तो 40 टॉपिक तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। और तुम अगर डेली इसी पे भिड़ जाओगे तो अगर डेली तुम 8 से 10 टॉपिक करते हो तो तुमको 8 से 10 टॉपिक करने में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, 8 से 10 टॉपिक करने में विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम 8 से 10 टॉपिक अगर अभी से करोगे तो 8 दिन में तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से। और जो 3.5 घंटे लग रहे हैं, जो 1-1.5 घंटे बचते हैं उसमें तुम रिविजन करना डेली, ठीक है। तो यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। ये देखो, जिनको बस 70 नंबर चाहिए थे, 7 दिन पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना, जिनको फिजिक्स में 60-70 नंबर चाहिए वो बस जो 40 टॉपिक बताया उनको करेंगे, ठीक। आगे आ जाओ, नीट अवतार सीरीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो देख लो। तुम्हें अब कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें बस ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। मैंने बोला ना कि अवतार सीरीज से फॉर्मूले करना। देखो यूनिट एंड डायमेंशन 25 मिनट में फॉर्मूले, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 25 मिनट में, ठीक है। एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों हो जाएगा 35 मिनट में, ठीक है। सेमीकंडक्टर 35 मिनट में, वेव ऑप्टिक्स 35 मिनट में, रे ऑप्टिक्स 40 मिनट में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अवतार सीरीज में मिल जाएंगी। इसके सारे नोट्स जो फॉर्मूले के नोट्स हैं तुम टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके तुम वहाँ पे कर सकते हो। प्रिंट आउट निकलवा के आराम से रट्टा मारना स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूले की वीडियो तुम्हें कल या परसों मिल जाएगी, जहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो लास्ट ईयर के पेपर थे 23 के 22 के, तुम्हें मैं दिखाऊंगा एज इट इज़ 35 के 35 क्वेश्चन एज इट इज़ फार्मूला बेस्ड, सिंगल फार्मूला बेस्ड आए हैं। और जो 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो 36 से 40 वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 फार्मूले लगते हैं, ठीक है। और 3-4 जो रहते हैं, 5-6 वो थियोरेटिकल रहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आराम से पढ़ाई करो अपनी। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बस इस बैच को मतलब कैसे फॉलो करना है, 80 वाले 40 वाले मत फॉलो करना, क्योंकि तुम्हारे लिए फिक्स चीज़ है, उसको तुम पढ़ो, उसी को रिवीजन करो। अवतार वाले इसको लास्ट में फॉलो करेंगे, अवतार वाले इसलिए फॉलो करेंगे फाइनल टच देने के। जो काम मैं कराने वाला था मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पेपर हैं, तो तुम एम आर सर से करोगे, ठीक है ना। अभिषेक सर, एम.आर. सर 11th पढ़ाएंगे और 12th पढ़ाएंगे अभिषेक सर, तो तुमको वहाँ से करना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, बट सबको नहीं मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनके ऊपर मुझे भरोसा है, जिनसे पढ़ के मेरे नंबर खुद स्कोर मतलब अच्छे हुए, उन्हीं के ऊपर भरोसा है मुझे। तो बस इसीलिए मैं सजेस्ट किया हूँ कि उन दोनों टीचर से कर लेना, ठीक है। और जो लोग बाकी लोग हैं उनको बस फॉर्मूले करना है मेडी जी से या अवतार से, जो उससे भी करना है कर लो, फॉर्मूले तैयार करो, थियरी पढ़ो, उसके बाद तुम सीधे महातांडव पे आना, ठीक है। तुमने अगर फॉर्मूले कर लिए, थियरी कर लिया और महातांडव पे सीधे आओ, तब भी तुम्हारा 140-50 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन फॉर्मूले से ही आते हैं, इसलिए एक बार फॉर्मूला खुद से करो, एक बार सर जब कराएंगे तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। और क्वेश्चन मार्क करते रहना लास्ट में, एक दिन पहले भी क्वेश्चन जो गलती तुमसे फंसेंगे, सर करवाएंगे तभी तो कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ना, तो उन क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करना। अब धीरे धीरे मैं ऐसे छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो डालता रहूँगा, तुम्हें बताता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे, ज़्यादा लोग जानेंगे कैसे फॉलो करना है, किस बैच को कैसे क्या यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। तो आराम से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और अच्छा करना। लास्ट में उसको मतलब महातांडव करने का बस ये मकसद है कि तुम्हारी चीज़ें एक बार सारी चीज़ें गो थ्रू हो जाएंगी, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। और मतलब बाकी के भी रिवीजन क्लासेस तुम देख लेना, पहले भी जो सर ने कराए हैं उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा कि सारी चीज़ें मतलब स्टार्टिंग से टू द पॉइंट कराई गई हैं, विथ मतलब थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो चीज़ें जब लास्ट में कोई कराता है तो बहुत मेहनत से कराता है, तो उसको यूटिलाइजेशन तुम कर सकते हो और कर लेना, तुम्हें करना ही होगा लास्ट में, क्योंकि मैं नहीं करा पाऊँगा तो तुम्हें करना ही है, तो किसी से तो करना है। तो किसी के पास इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एम.आर. सर से करो, अभिषेक सर से करो, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो। थैंक यू, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।